आज हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर स्टॉक्स की। बात करेंगे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन स्टॉक्स में, आगे वाले टाइम में क्या हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये चार्ट है हमारा इन्फोसिस का, क्वार्टरली चार्ट है, 3 महीने की एक कैंडल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, जो एक सप्लाई जोन की तरह काम करता है। अब यहाँ पे क्या मतलब, अगर आप क्वार्टरली चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये चार्ट एकदम मतलब बेरिश लग रहा है, क्योंकि ये जो कैंडल्स है इसमें भी आप देख सकते हैं विक कंटिन्यूसली विक्स है, कोई बुलिश कैंडल नहीं दिख रही। तो यही हमेशा बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हैं, जैसे क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, तो आपको रियल पिक्चर पता चलती है। अगर आप यही चार्ट डेली देखेंगे, वीकली देखेंगे, तो आपको यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन दिखेगा। बट अगर आप एक लंबे टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये काफी वीक प्राइस एक्शन है। यहाँ पे कितना टाइम पास हो रहा है, और यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी मैंने आपको अक्सर बोला है कि आपको, अगर आप इसको मैं दिखाऊंगा कैसे, इसको अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, डेली और वीकली भी छोटे टाइम फ्रेम ही है, क्योंकि अगर आप उसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट दिखेगा। ब्रेकआउट क्या होगा, इन जो ये जो एक रेजिस्टेंस है, इन एरियाज के ऊपर आप देखेंगे प्राइस चली जाएगी। तो उसको देख के काफी लोग इन्वेस्ट करना चालू करते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल क्या मतलब इसका साइकिल क्या चल रहा है ये अगर आपको नहीं पता, तो आप ब्रेकआउट ट्रेडर है तो आप अक्सर लिक्विडिटी के शिकार बन जाएंगे। और यहाँ पे भी आप देखिए, इस एरिया के ऊपर जब ये जो विक्स है इसके ऊपर प्राइस जाती है, नए बाइंग रिटेलर्स बाई करते हैं, और वहां से एक देखिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, सारे मतलब रिलेटेड कंसेप्ट हैं। अब ये प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गई, काफी बेरिश कैंडल बना रही है ऑन क्वार्टरली टाइम फ्रेम। अगर हम मैं जो लिक्विडिटी की बात करूं, एक बार मैं आपको पहले एक अपडेट भी बता देता हूं। यही सेम अपडेट हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप में स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स में डाली थी। यहाँ पे हमने बोला था कि ये एलियट वेव का, हमने बोला था कि एबीसी वेव में है, यहाँ से हम इसको रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक वीकली डाइवर्जेंस आ चुका है चार्ट में, हम इसको फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से अगर आप प्राइस एक्शन को देखेंगे, मैं एक बार वीकली चार्ट में आ जाता हूँ, यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे इसी एरिया से आप देखिए एक बहुत वन वे साइडेड फॉल आ गया। अब ये जो मैं ब्रेकआउट की बात कर रहा था वो था इसी लेवल के ऊपर, क्योंकि ये एक जो ट्रेंड होता है, स्विंग हाई के ऊपर प्राइस चली गई थी। बट ये एक मतलब जो लिक्विडिटी जब ग्रैब करनी होती है, तो स्विंग हाई के ऊपर प्राइस को लेके अचानक से फॉल हो जाता है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, वो हम सारी डिस्कस करते हैं। पहले इसमें हमने इसमें एक वीडियो यहाँ पे भी बनाया था। हमने आपको इस टाइम पे इसमें इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मतलब सजेशन दिया था, क्योंकि बहुत सारे मतलब जो साइकिल होते हैं वो मतलब हर स्टॉक के डिफरेंट साइकिल्स होते हैं। जब प्राइस यहाँ पे आ गई थी, तो हम यहाँ पे बोल रहे थे एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है, और वो पुल बैक आप देख सकते हैं यहाँ पे आया भी है। जो हमने एबीसी लेवल किया था वो पुल बैक इसमें आया था। अब ये एबीसी जो यहाँ पे ये एबीसी पुल बैक आया है, वो अगर आप इस ड्रॉप से कंपैरिजन करेंगे, तो ये जगह ये ड्रॉप अराउंड 20 वीक्स में ड्रॉप हुआ है प्राइस इस एरिया से यहाँ तक। बट सेम जो अपसाइड है उसमें ऑलमोस्ट डबल टाइम ले लिया है इसने, 40 हफ्तों का टाइम ले लिया है। तो अभी एज ऑफ नाउ ये मूव करेक्टिव लग रही है मुझे। तो जब भी आपको एक करेक्टिव मूव लगती है, तो उसके अप, और क्योंकि ये मैकडी ने भी कंफर्म किया था यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस थी, तो आपको एक अपोजिट साइड का मूव एक्सपेक्टेड था, जो अभी मिल रहा है। अब इन स्टॉक्स में मोस्टली क्या होता है, जो अपोजिट जो फोर्स से प्राइस जा रही है, अगर वो भी करेक्टिव हो गई तो हम और अपसाइड प्लान करते हैं। बट एज ऑफ नाउ आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये कैंडल बनी है, ये शार्प कैंडल बनी है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा हो जाता है जो डिसाइड करेगा, वो है 1350 का, क्योंकि अगर इस प्राइस के ऊपर प्राइस रह लेती है, मतलब इधर ही टाइम पास करती है, तो ये फॉल भी फिर करेक्टिव बन जाएगा। अगर ये समझ लीजिए कुछ इस तरह के कैंडल मतलब अगले 2-3 हफ्तों में ये एरिया ब्रेक कर देती है, तो फिर क्या होगा, मतलब आपका अगर आप यहाँ पे वीकली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एरिया भी निकाल देगा, मतलब आप देखेंगे एक शार्प मूव होगा, ये ट्रेंड अपोजिट ट्रेंड कंफर्म कर जाएगा। तो फिर ये जो ये बॉटम है ये भी मे भी निकाल देगी, तो ये एक बेरिश हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये जो ये पॉइंट है 1350 का, ये पॉइंट यहाँ पे मतलब बच जाता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगा देती है प्राइस इसी एरिया में,
तो फिर हम फिर ये मतलब फिर ये एक हमारे लिए एक इम्पल्सिव मूव बन जाएगी, फिर से उसके लिए एक करेक्टिव मूव हमें मिल जाएगी, और फिर हम इसमें अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। तो फिर ये ड्रॉप हमें नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट कुछ हफ्तों तक हमें यही ऑब्जर्व करना है कि ये पॉइंट प्रिजर्व होता है या नहीं। अगर नहीं होता तो फिर हम इस एरिया के नीचे जो है 1180, इसी के नीचे हम एक्सपेक्ट करेंगे इसको, प्राइस को आते हुए देखें। लेकिन अगर ये जो एरिया है ये थोड़ा यहाँ पॉज ले लेती है, थोड़ा पॉज लेके इस एरिया को डिफेंड करती है, या अगर क्रॉस भी करती है, बट इस जो ये टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा है हमें, उससे कम मतलब उससे ज्यादा टाइम लेके यहाँ पे डिफेंड करती है ये एरिया, तो फिर इसमें फिर से हम अपसाइड प्लान कर पाएंगे। बट क्योंकि लिक्विडिटी अगर हम ऊपर से ग्रैब हुई है, तो अगर हम बॉटम में भी आपको दिखाए, तो बॉटम में भी सेम लिक्विडिटी कहाँ पे होगी, जैसे अपसाइड में लिक्विडिटी इस एरिया के ऊपर है जो ये विक्स है वो ग्रैब की है। अब बॉटम साइड में हमारे पास कहाँ पे लिक्विडिटी है, एक हमारी है इस एरिया में जो है 1350, और दूसरी हो गई जो हमारी इससे नीचे है 1180। अगर ये इस मतलब यहाँ पे अगले कुछ मे बी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कोई फॉल आती है और वो एरिया निकाल लेती है ये कुछ टाइम में, तो फिर मतलब ये लॉन्ग टर्म में तो बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा स्ट्रक्चर, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक शार्प मूव है अपसाइड की ओर, और ये हमें पता है थ्री वे मूव अगर है तो ये ए बी और मे बी सी का डिक्लाइन आएगा, और फिर से हमें ये टॉप में जाता हुआ दिखेगा। और इस टाइम पे अगर इस प्राइस से इन्फोसिस डबल भी हो सकता है, और ये मतलब एक बेटर लेवल बेटर वैल्यूएशन पे आपको मिलेगा अगर इस तरह का फॉल इसमें आता है। नहीं आता और यहीं पे ये पॉज ले लेता है तब हम और प्लान करेंगे। बट फिर भी मतलब ओवरऑल ये लार्ज टर्म ट्रेंड तभी चेंज होगा अगर ये इस लेवल के नीचे आता है, तो एक बेटर स्ट्रक्चर हमें मिलता है इन्फोसिस के कंपैरिजन। और अगर तो दूसरा स्टॉक अगर हम देखें इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी है, जैसे अगर हम एचसीएल टेक की बात करें तो ये ऑलरेडी एक मतलब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, जबकि बाकी स्टॉक्स आप देखेंगे इतना जो इसमें जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है अगर आप बाकी स्टॉक से कंपैरिजन में देखेंगे। और इसमें हमारे पास जो डिमांड जोन है वो और स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि ये एक ऑल टाइम हाई पे क्लियर कर चुका है, तो ओवरहेड रेजिस्टेंस कोई नहीं है स्टॉक में। तो अगर ये डिमांड जोन में आता है तो यहाँ पे एक पुल बैक के ऑप्शन ज्यादा खुल जाते हैं। अगर आप इन्फोसिस का चार्ट दोबारा देखेंगे तो यहाँ पे कोई डिमांड जोन हमें नहीं दिख रहा इमीडिएटली। मंथली पे देखेंगे तो डिमांड जोन एक इस मतलब थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पे या तो एक नया डिमांड जोन बनेगा इस एरिया में आ चुका है जो टेस्टेड है, यहाँ से अगर मूव आता है तो ठीक, वरना इसको एक नया डिमांड जोन बनाना पड़ेगा, या फिर इस एरिया में जो दूर है काफी तो उधर तक ये गिर सकता है। बट अगर आप बाकी स्टॉक्स देखेंगे जैसे एचसेट है, ये ऑलरेडी हाई पे चल रहा है तो इसमें फॉल आता भी है, तो यहाँ पे डिमांड जोन है जो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इन्होंने एक ऑल टाइम हाई को क्लियर किया है, तो ये एक बेटर स्टॉक हो सकता है अभी एज ऑफ नाउ। अगर आप दूसरे स्टॉक देखते हैं जैसे हम टेकम की बात करें, ये भी काफी वीक है, क्योंकि आप इसका स्ट्रक्चर और इन्फोसिस का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम आप देख सकते हैं, शार्प फॉल मिला था यहाँ पे, और फिर ये जो अपराइज है बहुत ही करेक्टिव अपराइज है। ऑब्वियसली ये करेक्टिव अपराइज में एक ऑर्डर ब्लॉक के पास आ गई और यहीं से ये फॉल दिखा रहा है। अब इसमें क्लैरिटी तभी आएगी जब ये सप्लाई क्लियर होगा। अब ये सप्लाई तो बहुत बड़ा सप्लाई है, तो यहाँ पे हमें कभी भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि ट्रेंड चेंज हुआ है नहीं हुआ है। तो हम ऐसा स्ट्रक्चर चाहते हैं जिसमें सप्लाई नहीं हो ओवरहेड, तो अभी के लिए तो हम ये इसको रिजेक्ट करेंगे। अगर हम परसिस्टेंट की बात करें, इसमें भी एक शार्प फॉल आई है, बट अब ये एक डिमांड जोन के आसपास आ रही है, तो अब यहाँ पे पुल बैक के चांसेस है। बट आप इस फॉल को देखेंगे, जैसे अगर हम टेक महिंद्रा की बात करें, यहाँ पे जो शार्प फॉल आया था उसके बाद क्या हुआ था कि अगले कुछ महीने तक प्राइस साइडवेज हुई, अप साइड हुआ लेकिन साइडवेज हुई। सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बन सकता है, अपसाइड आ सकता है लेकिन काफी स्लो एंड स्टेडी आ सकता है। तो या तो आप अगर उससे आप मतलब जो एक शार्प मूव होती है उस टाइप का अपसाइड अगर इस एरिया को क्लियर नहीं करता तब तक नहीं आएगा, तो ये इस डिमांड जोन से पुल बैक दे सकता है। बट वो एक करेक्टिव पुल बैक भी हो सकता है जैसे ये टेक महिंद्रा में आया था, तो उस तरह का ही पुल बैक यहाँ पे आ सकता है। बट ओवरऑल एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर ही बनेगा।
विप्रो की बात करें तो एग्जैक्टली जैसे बाकी आईटी स्टॉक्स का भी स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पे एक शार्प फॉल आया है, उसके बाद जो ये अपसाइड आ रहा है एक ऑर्डर ब्लॉक के एरिया के पास में आके अब रिजेक्शन ले रहा है। अब ये अगर बॉटम में आ जाता है ये, ऑल्दो अगर आप अच्छे जो मतलब आईटी स्टॉक्स जैसे आईटी बी ईटीएफ्स है उसमें आप इन्वेस्टमेंट अगर करें तो ये आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, बट अराउंड 3 to 4 years का आपका होरिजन होना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद आपको रियल इफेक्ट उसमें दिखेगा। और ये मोस्टली सारे स्ट्रक्चर मतलब सारे स्टॉक्स का जो स्ट्रक्चर है वो एज ऑन ऑफ सेम ही दिख रहा है। इसमें भी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन काफी दूर है, तो इन सारे स्टॉक्स में ओवरहेड सप्लाई है और या तो फिर डिमांड जो काफी दूर है। अगर हम बात करें एलटीआई माइंडटे की तो सिमिलर स्ट्रक्चर है, यहाँ से शार्प फॉल आया था, बीच में आपको इन स्टॉक्स में अपराइज मिला था, बट वो एक सप्लाई जोन तक प्राइस आई थी और वहां से फिर से एक रिजेक्शन मिली है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे ये करेक्शन हो रही है, इन ये जैसे ही करेक्शन पूरी होगी यहाँ पे हमें फिर से एक ऑल टाइम हाई जाता हुआ दिखेगा ये स्टॉक। तो आप इन डिप्स में बाई जरूर कर सकते हैं अपने फेवरेट स्टॉक में, बट आपको होरिजन देना पड़ेगा, टाइम होरिजन जो। तो ये भी एक जिस 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 स्टॉक ने, देखिए कुछ स्टॉक्स ने ऑल टाइम हाई लगा के जो डिप मार रहे हैं वो एक बेटर प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये वाले स्टॉक्स ने क्लियर किए हैं सप्लाई। और तो जब ये अप जाएंगे तो उनको रोकने के लिए कोई है नहीं सप्लाई, क्योंकि आप देखेंगे जैसे इंफोसिस या विप्रो देखेंगे तो इनके ऊपर एक ओवरहेड सप्लाई है, इसको क्लियर करने में इसको मतलब काफी दम लग जाएगा। बट अगर कुछ जो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे से फॉल कर रहे हैं तो इनके पास इनके लेफ्ट साइड में कुछ सप्लाई नहीं है, तो ये बेटर पोजीशन है अगर आप कुछ अलग अदर स्टॉक से कंपेयर करें। जैसे हम बात करें टाटा टीसीएस की भी, टीसीएस भी आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई से गिरा है, तो इसमें भी लेफ्ट साइड से कोई, इस साइड से सारे सप्लाई क्लियर्ड है, अब जो फॉल आएगी उसमें भी एक सप्लाई बनेगा। बट ये स्ट्रक्चर बेटर होते हैं जिनमें जो इन्फोसिस है इनसे बेटर स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें ये मतलब इन स्ट्रक्चर से बेटर होते हैं, जैसे टेकम का भी आप देख सकते हैं ये वाले स्ट्रक्चर बेटर होते हैं जिनमें ये हाई लगा के नीचे गिरते हैं, क्योंकि ये रनिंग फ्लैट या एक्सपैंडिंग फ्लैट का स्ट्रक्चर होता है और वो बेटर होते हैं जो करेक्शन हमें विप्रो या इन्फोसिस में दिख रही है। अब ऐसे ही आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्टॉक एलएनटी, आप इसमें भी देखेंगे कि ये सिमिलर जो हमारी सी वेव डिक्लाइन है, जैसे ये ए बी और ये फिर सी वेव डिक्लाइन हो सकती है। अब ये कहाँ तक जाएगा वो हमें आगे, अभी तो ये फॉल हो रहा है, बट इस स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वेव जो है वो अपसाइड का है, बट ये कुछ टाइम भी लगा सकता है, जैसे मंथली चार्ट है कुछ महीने फॉल कर सकता है, ये इस एरिया को भी नीचे तक नीचे से निकाल सकता है। तो ये सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर है, बट मतलब इसका नेक्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर अपसाइड का ही होगा, उसके लिए हमें कंफर्मेशन मिलेगा। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट होरिजन मतलब देख सकते हैं तो 4 to 5 years का इन्वेस्टमेंट होरिजन होगा और फिर ये सारे स्टॉक्स आपको ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं। इसी तरह अगर एम्फेसिस का स्ट्रक्चर भी देखें तो भी ये मतलब ऑल टाइम हाई पे नहीं गया और मिडल ऑफ द वे, इसका मतलब ये एक वीक स्ट्रक्चर है, क्योंकि ओवरहेड सप्लाईज में अभी भी है। तो हम ऐसे स्टॉक चूज करेंगे जिसमें ओवरहेड सप्लाई नहीं है, जैसे एचसीएल टेक, क्योंकि ये रिटेस्ट अगर करता है यहाँ पे भी एक बाइंग इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे हमने दूसरा स्टॉक देखा कोफोर्स का भी था जिसने ऑल टाइम हाई किया था और यहाँ एक डिमांड जोन में रिटेस्ट कर रहा है, तो ये वाले स्टॉक बेटर है लाइंड है अगर आप बाकी स्टॉक से कंपेयर करेंगे। तो ये था हमारा ओवरऑल आईटी स्टॉक्स का कंपैरिजन जो हमें सी वेव डिक्लाइन में दिख रहे हैं, बट आने वाले टाइम में मे बी कुछ क्वार्टर्स के बाद यहाँ एक टर्न अराउंड हो सकता है, तो उस जब भी वो होता है तो हम अपडेट यहाँ शेयर करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई डाउट है तो कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।